हेलो फ्रेंड्स, आपका रियली इजी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रियली इजी मैथमेटिक्स पर हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 2 के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D और 3D सॉलिड ज्योमेट्री की, और पहला टॉपिक उसमें है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला है इंट्रोडक्शन और सेकंड है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमारा कोई पॉइंट है जो कि एक्स वाई एक्सेस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो वहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इन्हें। और थर्ड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। और अगर वही पॉइंट अगर स्पेस में है तो हमें z एक्सेस की भी ज़रूरत होगी, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब हम 3D की बात कर रहे हैं और इसीलिए हम 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, 3 एक्सेस ले रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। और पॉइंट्स जो हैं डिफाइन किए जाएंगे इन 3 एक्सेस के हेल्प से। फोर्थ है अदर मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट P इन स्पेस। तो दो और तरीके हैं दिखाने के, एक है सिलेंड्रिकल और दूसरा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। और सिक्स्थ है सेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एंड जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू। तो अगर हमें कोई सेक्शन दिया गया है, कोई एक लाइन दी है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, तो हम उसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के, या कोई भी पॉइंट उस लाइन पर है जो कि एक पार्ट है लाइन का, एक हिस्सा है, उस पर कोई भी पॉइंट है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। 7th पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ये हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे। और 8th है सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन। तो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स हैं वो एक सिंगल प्लेन पर लाई करते हैं। सिंगल प्लेन पर लाई करते हैं, इसका मतलब वो कोप्लेनर होते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये दोनों जनरली जो है 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा और वाई भी रेफरेंस एक्सिस है। एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसे हम x1 y1 कहें, दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया x2 y2, तीसरा यहाँ, चौथा, तो ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर कहलाते हैं। सारे पॉइंट्स दे आर कोप्लेनर, और ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्सिस के कट का, तो ये हमारा O कहलाता है, ओरिजिन। अगर ये 90 डिग्री पर नहीं कट कर रहे हैं रेफरेंस एक्सिस, तो इसका मतलब किसी और एंगल पर कट कर रहे हैं, तो हम उन्हें ओब्लिक एक्सिस कहते हैं। और ये जो हम एक्सिस ले रहे हैं, दो एक्स एंड वाई, ये जो प्लेन है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और हम उन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट स्पेस में डिफाइन करना है प्लेन की बजाय, तो हमें हाइट की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि प्लेन से वो किसी ऊंचाई पर है, तो हम उसे z कहेंगे हाइट को। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई जेड। इसका मतलब हमें 3 एक्सेस भी चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस हैं। ये एक्स पॉजिटिव इधर है, एक्स डैश ये 0 से इस साइड नेगेटिव है, ओ ओरिजिन है बेसिकली ये। तो 0 अगर हम वैल्यू लिखें, डेटा पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो 0 होगा यहाँ। तो एक्स डैश ये नेगेटिव है, वाई डैश भी नेगेटिव है, जेड इधर पॉजिटिव है, जेड डैश नेगेटिव है। मतलब 0 के रेफरेंस में हम बात करें कि 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड। हम पॉइंट की बात करें स्पेस में, तो वी हैव ए पॉइंट इन स्पेस, then it is not possible to determine its position with these 2 coordinate axes। हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो अगर पॉइंट P स्पेस में है तो हमें
एक थर्ड कोऑर्डिनेट और चाहिए जो कि पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए z। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। Thus, to define the position of a point in space, we need a third dimension z in addition to xy plane, x and y dimensions. अगर z 0 हो जाता है तो हमारा ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है या सिस्टम है एक्स वाई जेड, वो 2D में 2 डायमेंशन में रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि z अगर 0 है। तो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी बताई गई है कि ज्योमेट्री ऑफ ऑल बॉडीज विच ऑक्यूपाई स्पेस आर ऑफ 3D, जहाँ पर कि 3 डायमेंशन की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई बॉडी, तो हम उसे कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ 3D। मतलब कि जैसे एक बॉक्स है या एक सिलेंडर है, तो ये जो ज्योमेट्री है 3 डायमेंशनल स्पेस कर रहा है। और दूसरा नाम हम इसे देते हैं सॉलिड ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D। तो ये टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट के नाम को डिफाइन करने के लिए। ज्योमेट्री ऑफ 3D, सॉलिड ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D मीन्स 3 डायमेंशंस आ रही हैं। यहाँ स्पेस यूज हो रहा है बॉडी के द्वारा, वो स्पेस में रखा है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, रेफरेंस एक्सिस हमें इस्तेमाल करनी हो। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस करते हैं। अभी हमने पॉइंट की बात की, हमने एक्स वाई जेड की बात, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। तो ये हम एक बॉक्स लेते हैं, ये पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये एक पॉइंट P है, इससे 3 प्लेन पास हो रहे हैं। इस एक प्लेन ये पास हो रहा है, एक ये और एक ये, 3 प्लेन पास हो रहे हैं। और ये तीनों प्लेन जो हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके पैरेलल हैं। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन है वो ये प्लेन है, ये वाला। और वाई एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है आपका वो ये होगा। और ये जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन, तीनों प्लेन जो है एक्सिस के पैरेलल हैं और पास हो रहे हैं P से। तो ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को किन्हीं पॉइंट्स पे कट करते हैं। तो जैसे कि ये A पर कट कर रहा है एक प्लेन PMNA। ये जो प्लेन है PMAN, ये A पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर हम ये प्लेन देखते हैं KCMP, तो ये प्लेन C पॉइंट पर कट कर रहा है जेड एक्सिस को। और अगर हम थर्ड प्लेन लेते हैं जो कि प्लेन हमारा हुआ ये KP और NY, KPNY, ये आपका B पॉइंट पर कट कर रहा है y एक्सिस को। तो ये हमारा 3 पॉइंट्स आ गए। यहाँ ये C पॉइंट था z पर, A पॉइंट था और B y पर। तो ये प्लेन्स कट कर रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस को। और जैसे हमने पिक्चर में डिपिक्ट किया है, ये 0 to A, स्मॉल a से ये डिस्टेंस स्मॉल a है, और 0 to कैपिटल B डिस्टेंस स्मॉल b है, और 0 to C डिस्टेंस z से रिप्रेजेंट की गई है, जो कि C के इक्वल भी कह सकते हैं, लेकिन z एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा z हो गया। अब these planes together with coordinate axis form a rectangular parallelepiped। जो शेप है बॉक्स जैसी वो rectangular parallelepiped है। The position of P relate to the coordinate system is given by its perpendicular distance from the coordinate planes, and these distances are given by OA, OB and OC। तो जो P है वो हमारा इसी डिस्टेंस से डिफाइन होगा, और OA हमने A बताया, OB इज इक्वल टू B, OC इज इक्वल टू C। ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ द पॉइंट P। तो पॉइंट P जो है ABC या ABZ, क्योंकि C को हम Z कह रहे हैं तो Z से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और C से भी। The 3 coordinate planes divide the space into 8 parts and these parts are called ऑक्टेंट्स। और यहाँ आप एक बॉक्स देख रहे हैं और देख रहे हैं इस बॉक्स में 3 प्लेन्स हैं, एक ये ऑरेंज कलर है और ये पर्पल कलर है और एक स्काई ब्लू कलर है। ये बॉक्स को डिवाइड कर रहा है और आप देख सकते हैं कि
एक ऑक्टेंट है, ये एक ऑक्टेंट है, थर्ड यहाँ है और ये फोर्थ हो गया। तो 4 ऑक्टेंट ऊपर हैं स्काई ब्लू प्लेन के और 4 नीचे होंगे, तो टोटल 8 ऑक्टेंट हो गए। और हर ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड के साइंस को डिफाइन किया गया। तो ये एक्स जो है प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा, जेड भी प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव साइन के वैल्यूज होंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो हम उसे ओ एक्स वाई जेड से डिफाइन करते हैं। और जहाँ हम डैश की बात करते हैं जैसे एक्स डैश, तो वो 0 से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं पॉइंट्स, मतलब निगेटिव पॉइंट्स होंगे वहाँ पर। तो 0 एक्स डैश वाई जेड जैसे ये दिए गए, तो माइनस वैल्यू होगी, निगेटिव वैल्यू होगी एक्स की, और वाई और जेड की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो मान लीजिए हम ये वाला ऑक्टेंट लेते हैं जिसमें कि एक्स पॉजिटिव है और वाई डैश निगेटिव है और जेड पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑक्टेंट आपका ये हो गया जिसमें माइनस तीनों हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तीनों निगेटिव हैं, तो वो ये वाला ऑक्टेंट हो गया। तो ये इसे रिप्रेजेंट करता है। आप रिलेट कर सकते हैं कौन सा ऑक्टेंट किसे रिलेट कर। एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड सेकंड पार्ट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। तो पहला जो पार्ट है वो है एक, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी बनाई गई है ये फिगर, लेकिन ये एक प्लेन है। यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 5 पॉइंट हम लेंगे और इस पर प्लेन हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो कि पैरेलल टू z एक्सिस होगा और प्लेन पैरेलल टू y o z हम कह सकते हैं। किस प्लेन के पैरेलल होगा? y o z के, और y z प्लेन हम कह सकते हैं। और किस डिस्टेंस पर होगा? 5 पर। तो ये हमारा लोकस होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस इधर दिखाई गई है और ये z एक्सिस है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से इस ओरिजिन से ये 5 के डिस्टेंस पर ये एक प्लेन ड्रॉ किया गया है। तो दोनों आंसर, दोनों पार्ट्स के आंसर इस फिगर में भी बनाए गए हैं। तो ये जो है पहला यहाँ पर हमने अलग से डिफाइन किया। दूसरा जो है हमारा x कोऑर्डिनेट इज 3, तो x इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 है। और जब हम इन्हें ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस आएगी और ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ कट करेंगे और यहाँ पर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू z एक्सिस आएगी, ये यहाँ कट नहीं कर रही है, ये एक डिस्टेंस पर है। यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, दिस इज पैरेलल टू z, दूरी पर है। तो ये हमारी लाइन पैरेलल टू z एक्सिस आ जाएगी, ये इसका लोकस है। और प्लेन हमारा, अगर हम सेकंड पार्ट के फिगर को सेपरेटली दिखाएं तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल टू z एक्सिस आई। तो दोनों का आंसर आ गया। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। तो जैसा हम एनालिटिकल ज्योमेट्री पूरे में हम एक ही डायरेक्शन लेंगे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की, मीन्स इन एक्सिस की। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ हमने एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई जेड, इस पॉइंट से हम एक्स वाई प्लेन, तो ये जो हमारा ओ एक्स वाई है ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये प्लेन जिसमें कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि फुट उसका एन पॉइंट पर आया। इस एन पॉइंट से हम ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये ए पर कट किया तो ए पॉइंट ऑब्टेन हो गया। और ओ वाई पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन से, तो बी पॉइंट आ गया। अब हम पी ए और पी बी को ज्वाइन कर देते हैं और पी से सी पर, सी को ज्वाइन करते हैं। और सी कौन सा पॉइंट है? जो हम ओ जेड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं पी पॉइंट से। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब हमें डिस्टेंसेस कौन कौन सी चाहिए? पी ए चाहिए जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, पी बी चाहिए जो कि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और पी सी चाहिए जो कि जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो हम पहले लेंथ ऑफ पी ए निकालते हैं।
तो ट्रायंगल हम लेते हैं PNA, और PNA में हमारा ये 90 डिग्री पे ड्रॉ हुआ था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, तो Z स्क्वायर प्लस Y, ये वैल्यू Y है, AN हमारा Y OY के पैरेलल है, Y एक्सेस के पैरेलल है, और ऐसे ही हमारा BN जो है X एक्सेस के पैरेलल है, जो कि OA के इक्वल होगा। तो हमने PA निकाल लिया इस ट्रायंगल से, PNA से, जो कि बराबर हो गया PN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, जो कि अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो गया। अब हम लेंथ ऑफ PB कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रायंगल लेंगे PBN की, इस ट्रायंगल में हम यूज़ करके निकालेंगे PB स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, तो ये Z स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, उसका अंडर रूट लिया तो PB आ गया, ये आ गया। अब हम लेंथ ऑफ P फ्रॉम OZ, वो PC है, डायरेक्टली ये हमें निकालना है, जो कि पैरेलल एंड इक्वल टू क्या होगा ON के, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये बराबर है X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, X स्क्वायर आपका हो गया OA प्लस AN, तो हमने ट्रायंगल लिया OAN, इस ट्रायंगल को यूज करके हमने निकाला OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर, और अंडर रूट लिया वो बराबर ON आ गया, और ON इज इक्वल टू PC है, तो हमारी ये वैल्यू हो गई। तो तीनों आ गए हमारे, अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, तो ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गए। किसी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो जैसे कि हम XYZ एक्सिस सेम डायरेक्शन में लेंगे पूरे कोर्स के अंदर, जैसे हमने पहले लिया पिछली स्लाइड में, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। पॉइंट P हमें दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स XYZ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि N पर टच कर रहा है, जो कि फुट है N पर, और ये PN डिस्टेंस जो है Z के बराबर होगी, जो कि OC के पैरेलल है। अगर आप ये देखें प्लेन, तो ये आप समझ सकते हैं OC इज इक्वल टू PN, जो कि Z के इक्वल है। अब हम O और P को ज्वाइन करते हैं, तो ये OP जो है Z एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, और OP की डिस्टेंस R के इक्वल है। ON हमने ज्वाइन किया, जो हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ON जो है X एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो OP Z एक्सिस के साथ थीटा और ON X एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब हमें वैल्यूज़ क्या निकालनी है, हमें वैल्यूज़ निकालनी है ON जो कि U के बराबर है, NP जो कि Z के बराबर है, और XON फाई। अगर हमें ये तीन चीज़ पता हो तो हम XYZ आराम से निकाल सकते हैं। तो X, अगर हम ये ट्रायंगल लें OXN से हम लिख सकते हैं X जो कि बेस है इज इक्वल टू U cos फाई, और Y जो कि परपेंडिकुलर होगा इज इक्वल टू U sin फाई। U स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स Y अपॉन X। तो अगर हमारे पास फाई नोन है, U नोन है, तो हम X और Y निकाल सकते हैं, और वहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। मीन्स दीज आर रिलेटेड, सो if we know one thing we can find out another. If we know X and U, then we can find out phi. If we know phi and U, we can find out X. So these relations are there for. अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, और P जो है पॉइंट है, उसके पोजीशन है, OP पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो गया। सेम फिगर यूज़ की जो हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज़ की। और अगर हमें तीन वैल्यूज़ मालूम है, दैट इज़ OP जो कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, जिसे हमने R से डिनोट किया है। एंगल ZOP, ये Z एक्सिस से जो एंगल बनाया है OP ने वो थीटा है, और एंगल XON जो कि फाई है, जो कि अगर हम P से परपेंडिकुलर डालें XY प्लेन पे तो इसका फुट N है। ON को मिलाया, ON वेक्टर X एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो फाई है,
अगर ये 3 वैल्यूज़ हमें पता है आर थीटा फाई, तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं फॉर 3D पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, तो हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि हमने लिया पॉइंट P के, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर z हम निकालें तो OC जो है इज इक्वल टू PN है, क्योंकि ये जो प्लेन आप देख रहे हैं OCPN, तो इसमें OC बराबर PN है और CP इज इक्वल टू ON है। तो ये हमारा ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं OPC, इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू विच इज़ OC इज इक्वल टू R cos थीटा, और U जो कि CP के बराबर होगा, तो इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं R sin थीटा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है आपका, ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल 90 डिग्री है जो मार्क किए हुए हैं, ये भी 90 डिग्री आपका एंगल है। तो हम R cos थीटा R sin, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से हमें पता है x इज इक्वल टू यू cos फाई, y इज इक्वल टू यू sin फाई। तो ये जो है जब हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि r sin थीटा है, तो x हो गया r sin थीटा cos फाई, y हो गया r sin थीटा sin फाई। तो x y हमें मिल गए, z हम निकाल चुके हैं। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के। अब हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर होगा, और ट्रायंगल यूज़ करते हुए हम जो नीचे ट्रायंगल है लिख सकते हैं PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, जो कि Z स्क्वायर प्लस U स्क्वायर है, और U स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, आर इसका स्क्वायर रूट हो गया, और टेन थीटा हो गया यू अपॉन जेड, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई हो गया वाई अपॉन एक्स। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो गए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एंड आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई एक्स वाई जेड के टर्म में, थीटा भी हमने निकाल लिया एक्स वाई जेड के टर्म में, और फाई भी। Let's do one example. Find first part the Cartesian, second the cylindrical, and third the polar equation. First part है A of the right circular cylinder whose axis is OZ and radius A, and B part है of the polar equation of the right circular cone whose vertex is O, axis OZ and semi vertical angle alpha। तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो पहला पार्ट है जिसमें हमें सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो P एक पॉइंट दिया गया है सिलेंडर के ऊपर है, और सिलेंडर का रेडियस A है। तो जो फिगर हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बनाई है वही फिगर देखें। तो जो सिलेंडर का रेडियस A है, जो कि PC के इक्वल हम डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ON ऑल्सो। तो ट्रायंगल में हमने PC पहले भी कैलकुलेट किया है, तो PC हम निकाल लेते हैं अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस NA स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यही जो है रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर है। अब दूसरा पार्ट जो था, इसमें हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालनी है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे यू फाई जेड इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड। तो P हो गया P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं यू फाई जेड। रेडियस वही दिया गया A इज इक्वल टू PC है, जो कि इज इक्वल टू ON है। तो ON जो है हमारा U के बराबर है, तो हम A इज इक्वल टू U लिख सकते हैं, और ये हमारा U कोऑर्डिनेट है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो ये सिलिंड्रिकल इक्वेशन हो गई हमारी सर्कुलर सिलेंडर की। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन निकालते हैं। तो P पॉइंट है, R थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स है, सिलेंडर की इक्वेशन पोलर फॉर्म में निकालनी है। तो हम सेम फिगर यूज करेंगे, जहाँ A इज इक्वल टू PC है इज इक्वल टू OP साइन थीटा। ये हमने OP और C ट्रायंगल से ऑब्टेन किया है। OP जो है पोजीशन वेक्टर R है, उसकी वैल्यू R साइन थीटा। तो ये R साइन थीटा इज इक्वल टू A, ये इक्वेशन हो गई सिलेंडर की पोलर फॉर्म में।
अब सेकंड है, हमें सर्कुलर कोन की करनी है। तो P जो पॉइंट है वो इसके सरफेस पे ये दिखाया गया, ये कोन है और इस कोन के ऊपर ये एक पॉइंट P है इसके सरफेस पर। और फ्रॉम P हम जो ड्रॉ करते हैं दो परपेंडिकुलर PC और PN, ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जैसे पहले किए थे। ये XY प्लेन है, सेम फिगर बनी है ये, और यहाँ पर ये Z एक्सेस है और इसके ऊपर ये हमने PC ड्रॉ किया। और अब हम N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OX एक्सेस पे, जो कि A पॉइंट पे मिलता है। एग्जैक्टली सेम फिगर है जैसे हमने पहले की। एंगल POC इज इक्वल टू अल्फा, ये गिवन है क्वेश्चन में। Z इज इक्वल टू PN है विच इज इक्वल टू OC, एंड PC इज इक्वल टू ON है जो कि बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। हम पहले भी देख चुके हैं। अब ट्रायंगल POC में अगर हम देखें, PC इज इक्वल टू OC tan अल्फा, तो ये हमारा ट्रायंगल में वैल्यू आ गई। अब PC की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है विच इज इक्वल टू Z tan अल्फा, और अगर हम इसे स्क्वायर करें तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ गई। अब हमें कोन की इक्वेशन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालनी है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं U फाई Z हैं, और हम फिगर से देख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू OC tan अल्फा और OC इज इक्वल टू Z है, ON इज इक्वल टू U है। तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें रख दी, तो हमारी इक्वेशन आ गई U इज इक्वल टू Z tan अल्फा, जो कि सिलिंड्रिकल इक्वेशन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट हमें स्फेरिकल में निकालनी है। तो R थीटा फाई हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और फिगर से हम देखते हैं थीटा जो है एंगल POC है जो कि बराबर अल्फा के है। वहाँ पर वो हमने OP एंगल बनाता है Z एक्सिस से जो कि थीटा के बराबर है। यहाँ पर वो एंगल बना रहा है जो कि अल्फा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन हो गई। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। x1 y1 z1 एक पॉइंट है, x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है। तो इनके बीच की डिस्टेंस है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं इसी फार्मूला पर बेस्ड। शो दैट 0 7 10 माइनस 1 6 6 माइनस 4 9 6 फॉर्म एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम ABC मार्क कर देते हैं इन्हें, और ये है A है हमारा 0 7 10, B है माइनस 1 6 6, C है माइनस 4 9 6। AB हो गया हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर अंडर रूट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर केस में वो अगर निगेटिव भी आता है तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई आपकी 1 3√2 आ गया ये। अब हमने BC निकाला और CA, इसी तरह हमने फार्मूला यूज़ करके ये तीनों डिस्टेंसेस निकाल ली, और ये भी 3√2 आया। CA आपका 6 आ गया। ये हमने C और A पॉइंट को लेकर इस और इसको निकाल के डिस्टेंस निकाला जो कि 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आता है, जो कि CA होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड B इज राइट एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हुज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2√2 1/4 पाई पाई बाई 6। इसका मतलब में R थीटा फाई दिया गया। फ्रॉम द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर √3 × 2 -1 एंड -4। तो हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए,
और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा रिलेशनशिप है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स वाई जेड है और पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, ये जो हमारा रिलेशनशिप हमने निकाला था पहले, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हम इसमें रखेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। और फिर जो ये वैल्यूज़ आएंगी और ये जो गिवन पॉइंट है 2√3 -1 -4, इनकी डिस्टेंस बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो हम एक्स वाई जेड निकालें, जो कि हम यहाँ पर x1 y1 z1 लिख लेते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। तो ये हम पॉइंट हमारा x1 y1 z आ गया, r हमारा 2√2 दिया गया, थीटा π/4 है एंड फाई π/6 है। तीन इक्वेशन हमने ये लिख ली, तीनों में ये हमने थीटा π/4 लिखा और फाई π/6, और इन्हें सिंप्लीफाई करके वैल्यू आई √3, 1 एंड 2। तो ये हमारे x1 y1 z1 है, और मान लीजिए हम इसे x2 y2 z2 कहें रूट। अब हमारे पास दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक हमने कन्वर्जन करके ऑब्टेन किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को, और एक गिवन था तो कन्वर्टेड को हमने x1 y1 z1 का, और जो गिवन था x2 y2 z2, और फार्मूले में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि वैल्यू आई √43। अब नेक्स्ट आर्टिकल है सेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहाँ की दो पॉइंट्स गिवन है P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1 और Q के x2 y2 z2, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को mn, तो रेशियो जो है mn है। अब हम पहले दो पॉइंट्स के लिए देखते हैं, जबकि P और Q दो पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। तो हम देखते हैं कि ये हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक पॉइंट P है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये Q है आपका, और ये जो दो पॉइंट है इनके प्रोजेक्शन आ गए यहाँ पर, ये दो पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट R है और ये इसे m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपका ये हम लिख सकते हैं PR अपॉन RQ इज इक्वल टू m अपॉन n, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और R के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट C है। तो हम इसे लिख सकते हैं AC अपॉन CB। अगर हम m की वैल्यू लिखें, क्योंकि हमने माना है R के कोऑर्डिनेट्स xy हैं, R के कोऑर्डिनेट्स xy हैं, P के x1 y1 है, Q के x2 y2 हैं, तो ये हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन m। अगर हम अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यू निकालें, तो ये x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली हम y निकाल सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि ये एक्स वाई जेड एक्सेस ली गई है और हमने एक लाइन ली है पी क्यू। तो ये पी और क्यू पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। r एक पॉइंट है जो इसे m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और r के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। अब हमने यहाँ से प्रोजेक्शन डाला और परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे डाला। ऐसे कह सकते हैं कि हमने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे, तो n के m पॉइंट्स आए P, R और Q के परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ओ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए, तो ये हमारे A, B, C। तो A आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू P है, B कॉरस्पॉन्डिंग टू Q है और C कॉरस्पॉन्डिंग टू R है। अब हमें R के वैल्यू निकालना है, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया उन्हीं को आधार बनाते हुए हम इस और लिखेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू है 1/2 x1 प्लस x2, y की वैल्यू है 1/2 y1 प्लस y2, z की वैल्यू है 1/2 z1 प्लस z2। अगर m अपॉन n जो रेशियो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब r जो है पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और ये पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड करता है। और जो
आर है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है अगर ये 1/2 है, अदरवाइज ये m प्लस n होगा विच इज सम रेशियो of this line in which r divides this line. Centroid of a triangle ये हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और D जो है BC का मिड पॉइंट है। तो B और C के कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि होंगे हाफ x2 प्लस x3, क्योंकि मिड पॉइंट है तो m एंड n इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो जो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया उसे यूज़ करते हुए हम d के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर देते हैं। y होगा 1/2 y2 प्लस y3, z होगा 1/2 z2 प्लस z3। अब g जो है सेंट्राइड है ट्रायंगल का और ये डिवाइड करता है AD को 2:1 के रेशियो में, ये हम जानते हैं, वेल नोन फैक्ट है। तो यहाँ पर m जो है 1 हो जाएगा और n 2 हो जाएगा। 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू हाफ x2 प्लस x3 अपॉन 1 प्लस 2, ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली हम y और z के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं और ये 1/3 y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है और z का होता है 1/3 z1 प्लस z2 प्लस z3। तो g के जो सेंट्राइड है ट्रायंगल, सेंट्राइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्राइड के। अगर आप ये फिगर देखें तो इसमें ABCD एक फिगर है जिसमें BCD जो है ट्रायंगल है जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है और A जो है स्पेस में एक पॉइंट है, हाइट पर है। तो अगर आप इसे विजुलाइज करें तो ये एक पिरामिड जैसा दिखाई देगा, कुछ पिरामिड की शेप का। BE जो है E मिड पॉइंट है C और D का और P जो है CG है इस फेस का, BCD का। BCD जो ट्रायंगल है उसका जो CG है वो P है। तो हम जानते हैं स्टैटिक्स से सेंट्राइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग एनी वर्टेक्स एंड CG ऑफ अपोजिट फेस इन 3:1। तो वर्टेक्स तो A लिया और अपोजिट फेस है BCD और इसका जो CG है इसे ये 3:1 के रेशियो में, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसे 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। G जो है हमारा CG ऑफ टेट्राहेड्रन है और P जो है CG ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा? BCD। तो अब हम यहाँ से join PA and G divides PA in 3:1। तो AG is to GP is 3:1। हम पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं x बार y बार z बार, और ये होंगे 1 इंटू x1 m हो गया 1, n हो गया 3। तो 1 इंटू x1 प्लस 3 इंटू 1/3 x2 प्लस x3 प्लस x4 जो कि CG है ट्रायंगल का। और ऐसे ही हम y और z फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 1/4 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये आपका x बार है, y बार होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। यहाँ हमने सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन x बार y बार z बार की वैल्यू लिख दी है जो कि है 1/4 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और सिमिलरली y बार और z बार की वैल्यूज़ भी लिखी गई हैं। तो ये हमारा सेंट्राइड ऑफ। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। फ्रॉम एनी पॉइंट 1 - 2 3 lines are drawn to meet the sphere x² plus y² plus z² is equal to 4 and they are divided in the ratio 2:3. Prove that the points of section lie on a sphere. तो हमने एक ये पॉइंट लिया 1 - 2 3 और जो एक पॉइंट स्फेयर पे लाई करता है वो है x1 y1 z1, और ये पॉइंट क्योंकि स्फेयर पे लाई करता है तो स्फेयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हो गया x1² प्लस y1² प्लस z1² इज इक्वल टू 4।
तो अब हम एक और पॉइंट लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है 1 -2 3 और दूसरा पॉइंट है x1 y1 z1, इन दोनों को उसे 2:3 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और x2 की वैल्यू से हम x1 फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड इससे हम y1 फाइंड आउट, और अब हम z2 निकाल लेते हैं और फिर वहाँ से z1 इन टर्म्स ऑफ z2 लिख लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं x1 y1 z1 जो है स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वैल्यूज़ x1 y1 z1 की स्फीयर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। आप देख रहे हैं यहाँ सिंप्लीफाई की गई है इक्वेशन, और सिंप्लीफाई करके हमें जो टर्म मिली वो है 5x2 स्क्वायर प्लस 5y2 स्क्वायर प्लस 5z2 स्क्वायर माइनस 6x2 प्लस 12y2 माइनस 18z2 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द लोकल, ये इक्वेशन है हमारी 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y माइनस 18z प्लस 22 इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्फीयर को प्रेजेंट करती है। आगे ये 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप स्वयं करिए और देखिए, नहीं तो बुक देखकर कोशिश करिए इन्हें करने की। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, तो कुल 3 क्वेश्चंस दिए गए जिन्हें आप ट्राई करें और सॉल्व करें, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। और हिंट यही है कि हम मानेंगे कि ये पॉइंट है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जैसे हमने अभी रेशियो m:n के रेशियो में निकाले थे कोऑर्डिनेट्स, और फिर देखेंगे किसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो